चलिए आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं लाइट का यानी प्रकाश का। प्रकाश कहा किससे जाता है पहले इसको जानेंगे। देखिए प्रकाश जो है हमें दिखता नहीं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे ही प्रकाश कहा जाता है। यह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे में अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब तरंग है। टर्च हो गया, चाहे सूरज का प्रकाश हो गया, ये सब जो है तरंग है, विद्युतीय तरंग है। तो इसका पहला डेफिनेशन हम डालेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए प्रकाश दिखता नहीं, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे ही प्रकाश बोला जाता है या प्रकाश कहा जाता है। और एक होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब हुआ कि ये जब चलेगा तो ये तरंग की तरह व्यवहार करेगा, ये तरंग की तरह चलेगा, ठीक है। और दूसरा बात ये करेगा कि इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश हुआ उसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है। ये तरंग की तरह हर चीज का एक नेचर होता है दुनिया में, लेकिन प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसका दो नेचर होता है, दो नेचर होता है। एक प्रकाश तरंग नेचर का होता है, एक कण नेचर, यानी दो होता है। एक कण प्रकृति का होता है, एक तरंग प्रकृति का होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो हम लिख सकते हैं अल्फा रे, अल्फा किरण, रे का मतलब किरण, बीटा किरण, सूर्य का प्रकाश, टर्च भी हो सकता है, ईटीसी। ये सब इसका एग्जाम्पल है, ये सब इसका एग्जाम्पल है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का। आग नहीं हो सकता, जो हम लोग आग लगाते हैं लकड़ी में वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तरंग के लिए फोटोन होना चाहिए, इस सब में फोटोन पाया जाता है। कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल होता है, यह ऊर्जा के बंडल के रूप में रहता है। प्रकाश ऊर्जा के बंडल के रूप में रहता है, ये भी ऐड कर लीजिएगा। इससे जो है विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। विटामिन डी जो हमारे शरीर में जो कमी पाया जाता है एनर्जी का, वह जो है यानी ऊष्मा का, वह इसी से प्राप्त होता है, प्रकाश का बंडल से। वह जो है इसमें दो नेचर होगा। देखिए प्रकाश चलने का तरीका, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चलना चालू करेगा फोटोन ग्रुप में तो इस तरह से चलेगा। ये बंडल के रूप में भी दिखाई देगा और कण के भी। एक बार दोनों प्रकृति को दिखाता है, ये एक प्रकृति को नहीं दिखाता है। अब रहा बात कि प्रकाश स्रोत, तो जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। जहां से प्रकाश निकलता है
जाता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कहा जाता है। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो वस्तुओं में से निकलता है, दो प्रकार के, एक मानव निर्मित होता है और दूसरा प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता हो, जैसे में सूर्य का प्रकाश हो गया, तारा का प्रकाश हो गया, ये जो है प्राकृतिक प्रकाश। अगर मानव निर्मित का बात किया जाए तो बल्ब हो जाएगा, चिराग हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब मानव निर्मित हो गया। तो दोनों तरह के जो मानव द्वारा बनाया जाता है उस प्रकाश को बोला जाता है मानव निर्मित, जो मानव बनाता है, जिस तरह से टर्च बनाता है, बल्ब बनाता है, ये सब हो गया मानव निर्मित। और सब जो है प्राकृतिक कहलाएगा, जैसे सूरज, तारा इटीसी, ये सब प्राकृतिक हो गया। और जो है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित करके फिर जो है हमें बाद में रात में जो है वो दिखाई देता है चंद्रमा, लेकिन वास्तव में उसका प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देता है। देखिए प्रकाश जो है दो प्रकार के वस्तु से उत्सर्जित होता है, एक तो प्राकृतिक हो गया, एक मानव निर्मित हो गया। लेकिन अब जो है एक दीप्त होगा, एक अदीप्त होगा। दीप्त मतलब होता है वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, अदीप्त का मतलब हुआ वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे में टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसका मतलब वो ये अदीप्त है। अ का मतलब होता है नहीं, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त, और जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे दीप्त कहा जाता है। तो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर दीप्त, दीप्त, दीप्त का ही मतलब होता है, दीप्त कहिए या प्रदीप्त कहिए या प्रदीप्तमान कहिए, तीन गो इसका नाम होता है। तो इसका नाम मान लीजिए दीप्त हो गया, चाहे प्रदीप्त हो गया, प्रदीप्त। तो प्रदीप्त का अगर परिभाषा लिखेंगे, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अदीप्त प्रकाश देख लेते हैं। अदीप्त वस्तुएं तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, लकड़ी, पेड़ पौधा इटीसी, ये जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकीर्णन। अब पढ़ेंगे प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकीर्णन जो होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है और छोटे छोटे कण से टकराकर विक्षेपित हो जा रहा है, यानी बिखर जा रहा है, उसी को बोल देते हैं प्रकीर्णन।
यानी प्रकाश आया और छोटे छोटे कणों से टकराकर बिखर गया, चारों तरफ जो है फैल गया, उसी को बोल देते हैं परिकीर्णन। लिखेंगे जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकरा कर विक्षेपित हो जाती है, उसी घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। कहा जाता है। ओके, जो प्रकाश आता है वह जो है छोटे छोटे कणों से टकराकर वह जो है विक्षेपित हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। उसी फैलने की घटना को जो है बोल दिया जाता है परिकीर्णन हो रहा है। चलिए अब किरण को देखते हैं कि किरण क्या है। तो किरण को देखने के लिए यहाँ पॉइंट 8 नंबर लगाते हैं। किरण तो देखिए, किरण के बारे में जानने से पहले देख लीजिए, मान लीजिए आप लोग 8 क्लास 7 क्लास में एक देता है, कूट में छिद्र करके हम लोग उसको आगे गुजारते हैं तो एक सीधी प्रकाश निकलती है, या जो है कभी कभी खपड़ा का जो घर होता है उससे जो प्रकाश आता है सीधा आता है, वह जो है वह सीधा देख लेते हैं। तो एक प्रकाश को हम लोग बोल देते हैं किरण, और किरणों के समूह को बोल देते हैं किरण पुंज। जिस तरह से पुंज हम लोग लगाते हैं, गांव में रहते हैं तो पुअरा का पुंज लगाते हैं, एक पुअरा को पुअरा बोलेंगे, अगर वही ज़्यादा हो जाता है तो पुअरा का पुंज बोला जाता है। सेम उसी तरह से किरण होता है। तो देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये किरण है, मान लीजिए एक मोम को हम लोग जलाते हैं, मोमबत्ती को। अब यहाँ से किरण निकलेगी, चारों तरफ जाएगी। ये कूट लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ से जब ये प्रकाश जाएगी, मान लीजिए इसमें छिद्र है तो ये प्रकाश इस तरह से जाएगी, फिर इसमें इसी सेम सिक पर है, सब इस तरह से है। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ निकलेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से पहुँचेगी, फिर यहाँ से। इससे स्पष्ट होता है प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ये जो एक होकर निकल रहा है पूरी तरह से, ये दिशा को दर्शाता है कि आगे की तरफ है। तो ये जो है जा रही है, इसे ही बोल देते हैं किरण। एक प्रकाश को ही किरण बोलते हैं, और एक किरणों के समूह को पुंज बोल देंगे। अब किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होगा। एक हो जाएगा समांतर किरण पुंज, 2 में हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, 3 में हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किरण और किरण पुंज को लेकर, ठीक है।